आज के भागदौड़, व्यस्ततापूर्ण एवं संस्कार विहीन युग में अपेक्षित सुधारों व संस्कारों को हमारे नौनिहालों एवं समाज में सींचने और संरक्षण की उस समय बहुत जरूरत है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति बड़ी ही उत्सुकता के साथ हमारे संस्कार और संस्कृति से समृद्ध देश में पैर पसार रही है, जिसके परिणाम किसी से छुपे नहीं हैं। संस्कार सृजन की इस श्रृंखला में हम एक प्रयास मात्र कर रहे हैं। परमात्मा इस उद्देश्य में हमको सफलता प्रदान करे। इसी कड़ी में आज के सत्र में हम सुविचार सप्रसंग कहानियों के अलौकिक खजाने से एक उत्साहवर्धक एवं शिष्टाचार प्रेरक लघु कथानक सत्संग और संस्कार लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। एक पिता पुत्र सम्मिलित रूप से व्यापार करते थे। पुत्र को पिता के साथ कार्य करते हुए वर्षों बीत गए थे और अब उसकी उम्र भी 40 को छूने लगी थी। वर्षों तक साथ काम करने के बाद भी पिता पुत्र को न तो व्यापार की स्वतंत्रता देते थे और न ही तिजोरी की चाबी। पुत्र को पिता का यह व्यवहार बहुत कचोटता रहता था। पुत्र सोचता रहता था, यदि पिताश्री का यही व्यवहार रहा तो मुझे व्यापार में कुछ नया करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। पुत्र के मन में छुपा क्षोभ एक दिन फूट पड़ा। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और संपदा का बंटवारा हो गया। पिता पुत्र दोनों अलग हो गए। पुत्र अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहने लगा। पिता अकेले थे, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। पिता ने किसी दूसरे को सेवा के लिए नहीं रखा, क्योंकि उन्हें किसी पर विश्वास नहीं था। वह स्वयं ही रूखा सूखा भोजन बनाकर खा लेते, कभी चने खाकर रह जाते तो कभी भूखी पेट ही सो जाते थे। उनकी पुत्रवधू बचपन से ही सत्संगी और संस्कारवान थी। जब उसे अपने ससुर की ऐसी हालत का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ, आत्मग्लानि भी हुई। उसमें बाल्यकाल से ही धर्म के संस्कार थे, बड़ों के प्रति आदर व सेवा का भाव था। उसने अपने पति को मनाने का भरसक प्रयास किया, परंतु वह नहीं माना। पिता के प्रति पुत्र के मन में अब सद्भाव नहीं, ईर्ष्या व नफरत थी। अतः पुत्रवधू ने अपने मन में एक शुभ विचार दृढ़ कर उसे कार्यान्वित किया। वह पहले पति व पुत्र को भोजन कराकर क्रमशः दुकान और विद्यालय भेज देती थी। बाद में अपने पिता तुल्य ससुर के घर जाती, भोजन बनाकर उन्हें खिलाती और रात्रि के लिए भी भोजन बनाकर रख देती थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब उसके पति को पता चला तो उसने पत्नी को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, ऐसा क्यों करती हो? बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा यह शरीर इतना परिश्रम नहीं सह पाएगा। पत्नी बोली, मेरे आदरणीय ससुर जी भूखे रहे, तकलीफ आए और हम लोग आराम से खाए पिए, यह मैं देख नहीं सकती। मेरा धर्म है बड़ों की सेवा करना, इसके बिना मुझे संतोष नहीं होता। उनमें भी तो मेरे भगवान का वास है, मैं उन्हें भोजन खिलाए बिना नहीं खा सकती। भोजन के समय उनकी याद आने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने ही तो आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, तभी आप मुझे पति के रूप में मिले हैं। आपके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो क्या हुआ? मैं उनके प्रति अकृतज्ञ कैसे हो सकती हूँ? पत्नी के सुंदर संस्कारों और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार ने पति की बुद्धि पलट दी। उन्होंने जाकर अपने पिता के चरण छुए, क्षमा मांगी और उन्हें अपने घर ले आए। पति पत्नी दोनों मिलकर पिता की सेवा करने लगे तथा पिता ने व्यापार का सारा भार पुत्र पर छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि परिवार के किसी भी सदस्य में सच्चा सद्भाव है, मानवीय संवेदनाएं हैं, सुसंस्कार हैं, तो वह सबके मन को जोड़ सकता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब जीवन में सत्संग हो, भारतीय संस्कृति के उच्च संस्कार हों, धर्म को सही मायनों में आत्मसात किया हो। जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ संस्कारों व सत्संग की आवश्यकता नहीं है? जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करने हेतु संस्कारवान सत्संग एक नितांत आवश्यक मांग है, जो मात्र आत्मचिंतन से ही पूर्ण हो सकती है। यह हमारी संस्कार पूरी संस्कृति का ही प्रतिफल है कि कुछ निम्न प्रतिशत लोगों को छोड़कर आज भी हमारे देश में माता पिता का, पूर्वजों का, बड़े सगे संबंधियों का ईश्वर की तरह सम्मान किया जाता है। उनके आदर्शों का
अनुसरण किया जाता है तभी तो कहा जाता है हमारा देश महान। यह रचना समाज में सुधार और संस्कार सींचने के उद्देश्य से चुनी गई है। हम आशा करते हैं कि गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद हमारा आज का संस्करण भी सदा की तरह आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे एक करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम गणेशाय नमः। धन्यवाद।